बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और चाइना के दरमियान हालिया कशीदगी के मुतालिक इंतहाई अहम बातें बताऊंगा जो कि एक खतरनाक जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंडिया और चीन की सरहदों पर कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और किसी भी वक्त ये कशीदगी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी जो कि एक साजिश के तहत आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। ये बात इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि चीनी सदर ने हालात की संगीनी का अंदाजा करते हुए या इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर अपनी फौज को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। यहूदियों ने अपने खुफिया एजेंडे पर अमल दरामद करने के लिए पहले कोरोना का शोशा छोड़ा और उनकी कोशिश थी कि दुनिया को लंबे अरसे के लिए बंद कर दिया जाए ताकि वो वन वर्ल्ड एजेंडा बआसानी नाफिज कर सकें। जब इनका ये प्लान नाकाम होना शुरू हुआ तो उन्होंने अपने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया जो कि दुनिया में जंगे हैं और इस मकसद के लिए वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दुनिया को जंग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। खबर रिसा इदारे के मुताबिक चीन के सदर जी जिनपिंग ने अपनी फौज को मुखातिब करते हुए कहा है कि बदतरीन सूरत हाल से निपटने का बंदोबस्त कर लिया जाए, जबकि चीनी सदर ने फौज को भी जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। फौज को स्टैंड बाय पर रखने का फैसला मंगल को होने वाले अहम सिक्योरिटी इजलास में किया गया। चीन के सदर का कहना था कि हर तरह की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जबकि चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए लद्दाख में मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि स्किम बॉर्डर पर भी मजीद 5000 चीनी फौज तैनात कर दी गई है। चीन ने भारत को लद्दाख में चारों शाने चत कर दिया है। चीन ने लद्दाख में भारत के साथ मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। भारतीय फौज को झड़पों में चीन के हाथों शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा। शिकस्त फाश पर मोदी सरकार, भारतीय फौज और मीडिया पर सख्ता तारी हो गया, जिसके बाद लद्दाख में भारत को बड़ी शर्मिंदगी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। चीन का कहना है कि भारतीय फौज ने मुतनाज़ा इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है। इलाके में भारत की जानिब से बढ़ती खुफिया कार्रवाइयों और जहरियत को रोकने के लिए चीनी फौज ने जमीन दोज बंकर भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जबकि वादी गालवान के अतराफ में चीनी फौज के 800 खेमे देखे गए हैं, जबकि भारत की जानिब 60 टेंट लगाए गए हैं। दोनों ही अपने दिफा की तैयारी कर रहे हैं और चीनी ट्रक इलाके में आलात की नकलो हरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आमना सामना होने की तशवीश बढ़ रही है। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान ने बयान जारी करते हुए कहा कि चीन अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ समेत चीन और भारत के सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेकाम कायम करने के लिए पुरअज़म है। ताहम भारतीय वजारत खारजा की जानिब से फौरी तौर पर कोई राय सामने नहीं आई। मुतनाज़ा इलाके से मुताल्लिक चीन का कहना है कि भारत वादी गालवान के करीब दिफा से मुताल्लिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। इससे पहले चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार कर लिया, जिसे भारत की दरखास्त पर बाद में रिहा कर दिया गया, जिस पर भारतीय आर्मी चीफ ने इस कार्रवाई को भारत के लिए शदीद झटका करार दिया। भारतीय मीडिया ने ऐसी तस्वीर भी जारी की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि जहां पहले हिंदुस्तानी फौज थी वहां अब चीनी फौज मौजूद है। मैं आपको यहां बताता चलूं कि ये मामला 5 मई को शुरू हुआ था, जब मशरिकी लद्दाख की सरहद पर भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने आ गए थे। भारतीय फौज की जानिब से चीनी हुदूद में दरअंदाजी का भरपूर जवाब देते हुए चीनी अफवाज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब पहुंच गईं और भारतीय फौज 4 महाजों पर पचपा हो गई, जबकि सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन ने मजीद 5000 फौजी इलाके में भेज दिए हैं। खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक चीनी फौज जमीन दोज बंकर भी बना रही है, जबकि वादी गालवान के अतराफ में चीनी फौज के 800 खेमे देखे गए हैं। चीन के सख्त जवाब पर भारत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई। भारतीय फौजी बैनर्स उठाए इल्तिजाएं करने लग गए, आप इस वक्त हमारी भारतीय हुदूद में मौजूद हैं, बराए करम आप मुआहिदे की पैरवी करते हुए बराए मेहरबानी वापस चले जाएं। भारतीय फौज की बुज़दिली पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय फौजी ऑफिसर चाइना की फौज के सामने कैसे मिन्नतें कर रहा है और चाइना का फौजी शदीद गुस्सा दिखा रहा है। आप ये वीडियो मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, जिस पर भारतीय लोगों ने यकीन नहीं किया और शदीद गुस्से का इजहार किया और अपनी औकात और असलियत दिखाते हुए खूब गालियां दी, जो आप कमेंट्स में देख सकते हैं। मेरा अब इन्हीं भारतीय लोगों से सवाल है कि कोई आपकी जमीन पे कब्जा करके बैठ गया और आपके भारतीय फौजी बैनर्स उठाए इल्तिजाएं करने लग गए कि आप इस वक्त हमारी हुदूद में मौजूद हैं, बराए करम आप मुआहिदे की पैरवी करते हुए बराए मेहरबानी वापस चले जाएं। ये कैसा दोगलापन और मुनाफकत है कि सामने ताकतवर हो तो भीगी बिल्ली बन जाएं और इसे सिविलाइज्ड बिहेवियर का नाम दें और कमजोर हो तो जुल्म
ظلم شروع کر دیں، جیسا ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب چین نے کہا ہے کہ بھارت نے سکم اور لداخ میں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے متنازع علاقے کا اسٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارت وادی گالوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ چین کے جواب پر بھارت حواس باختہ ہو گیا۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا اسٹیٹس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پیانگونگ توسو کے متنازع علاقے میں بھی چینی فوج کی طرف سے بنکرز تعمیر کرنے کی اطلاع ہے تاکہ وہ اس علاقے میں بھی بھارتی فوجوں کو گشت کرنے سے روک سکیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جب انڈیا نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا تھا اور لداخ کو اپنے مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا تھا تو چین نے اس پر سخت تنقید کی تھی اور اسے ناقابل قبول اور چین کی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کو 1999 میں انڈیا کے روایتی حریف پاکستان کے ساتھ کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کشیدگی قرار دیا جا رہا ہے۔ چین بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں 90,000 اسکوائر کلومیٹر پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ چین نے مغربی ہمالیہ میں اس کے 38,000 اسکوائر کلومیٹر علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوستو، اس درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خوب خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔